हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्री लक्ष्मी नरोत्तम साहू जी, साथ में किसान प्रतिनिधि पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष क्षेत्रराम पटेल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और घना राम देवांगन जी हमारे अध्यक्ष से निवेदन, दोनों का हार्दिक स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आइए मैं पुनः मंच को सादर समर्पित करता हूं। तुलसी के संदेश मानस मंडली बसुलाडी बसना महासमुंद, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार ताली बजाकर स्वागत कर अभिनंदन करें। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। हेलो हेलो श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम। हेलो चलिए पुनः सभी से निवेदन है, थोड़ा शांति बना के रखो। निवेदन है सबों से, जैसे कि पिछले बार कह रहे हो कि हाथ उठा करके सब बोलो ताली बजाना है, एक दूसरा की भलाई के लिए मनोकामना करना है भगवान जी से। भला करो भगवान, सबका भला करो, 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 दया करो भगवान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो, भला करो भला करो, भला करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, तुम हो कृपालु नाथ, सब पर दया करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। कौशल्या के प्राण प्यारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, ले दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, ले दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, तुम हो क्या हो। अपने दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाना। तुम हो सबसे महान, सब पर भला करो, दया हो सबसे निदान, सब पर कृपा करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला जय जय करो। श्री राम। पीछे वाले बाबू।
करो भगवान सबका भला करो, दया करो भगवान भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दया करो भगवान सबका दया करो, सबका भला करो। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे यज्ञ भगवान, समस्त भक्त जनों के मनोकामना पूरा करो प्रभु। सबको निरोगी स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ ज्ञान से परिपूर्ण करो। सबकी भक्ति स्वीकार करो। इस संसार को स्वर्ग बनाने में हमें आशीर्वाद प्रदान करो। ये भावना के साथ यह मंगल कामना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमें जो आज के मुख्य धारा से जुड़ने का जो अवसर मिला है उस ओर बढ़ेंगे। हमें प्रसंग मिला है, बड़ा ही पावन प्रसंग है अरण्य कांड का। वह प्रसंग एक भजन पुष्प के पश्चात आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करूं कि आपकी श्रद्धा जितना समय तक साथ दे, आप शांति पूर्वक बैठ करके उन भावों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित ही यह जीवन धन्य होगा और हमारा समय दान का लाभ तभी मिल पाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए से जुड़ते हैं प्रसंग से। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठा वातयात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। इन संतों से पूछो, क्या इन भक्तों से पूछो, क्या क्या भाई बहनों से पूछो, अरे क्या भक्ति दीवानों से पूछो, क्या पूछें? कैसे मिलेगा मुक्ति धाम, रहते कहाँ है भगवान। ये भजन कथे कि हे गुरुजी, इन संतों से पूछो, इन भक्तों से पूछो, भाई बहनों से पूछो, इस भक्ति दीवानों से पूछो, कैसे मिलेंगे प्रभु राम, रहते कहाँ हैं भगवान। भगवान तो हमेशा संतों के दिल में रहते हैं, मुझे इतना पता है क्योंकि मेरे गुरु बताते थे। और संत तुलसीदास जी ने भी कहा कि संत के हृदय में ही भगवान रहते हैं। तो मुझे पता है कि इनके हृदय में है, इन्हीं से पूछो। बिल्कुल पूछो।
पूछो, इन भक्तों से पूछो, भाई बहनों से पूछो, भक्ति दीवानों से पूछो, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान। इन संतों से पूछो, इन भक्तों से पूछो, भाई बहनों से पूछो, भक्ति दीवानों से पूछो, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान। किसने बनाया इस संसार को, किसने बनाया चांद तारे, ओ किसने बनाया इस संसार को, किसने बनाया चांद तारे, सागर पहाड़ पवन पानी, धरती सूरज के नजारे, और बिजली फूल और कोयल सबका यहाँ ठिकाना। इन संतों से पूछो, इन भक्तों से पूछो, भाई बहनों से पूछो, भक्ति दीवानों से पूछो, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान, मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान। लाखों जीव जंतु है संसार में, सबसे अनोखा नर्तन प्राणी, लाखों जीव जंतु है संसार में, सबसे अनोखा नर्तन प्राणी, फिर भी क्यों माया में भटक कर नर्क में खोता है जिंदगानी, ऐसा जीवन पाकर नर्तन फिर भी परम न जाना। इन संतों से पूछो, इन भक्तों से पूछो, भाई बहनों से पूछो, भक्ति दीवानों से पूछो, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते कहाँ है भगवान, कैसे मिलेगा मुक्तिधाम, रहते
कैसे मिलेगा मुक्ति धाम, रहते कहाँ है भगवान। श्यावर रामचंद्र के जय। जय। कैसे लागिस भजन? बने लागिस, लेकिन भजन के आखिरी में ताली बने नहीं बाजिस। अगर भजन के अर्थ भाव ल समझ गए हुई था, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में व्यापे हुए हैं, लेकिन वो भगवान ला चिन्हे बर, देखे बर, जाने बर आँखी चाहिए। आँख चाहिए देखे बर। भगवान ला खोजे खातिर बर, भगवान ला पहचाने बर आँखी चाहिए। तो कौन से आँखी? ये दूठे आँखी में भगवान दिखाई नहीं दे। काबर? भगवान ये दूठे आँखी ला दुनिया ला देखे बर बना दे है। एक आँखी और उघरना चाहिए, जे आँखी से भगवान के दर्शन होते। तो आँखी का हरे? नास्ति ज्ञान समम चक्षु। ज्ञान रूपी नेत्र जब तक नहीं खुली, जब तक नहीं उघरी, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो। भगवान से हपट जाओ, भगवान ला छू ली हो, भगवान के पास में भी बैठ जाओ, लेकिन भगवान ला पहचाने के लिए आँख की जरूरत पड़ते। अब वो तीसरा आँख ज्ञान रूपी आँख है। तो ज्ञान कहाँ मिली है? ऐसने सत्संग में मिली है। कहाँ मिली है सत्संग? देवरी में मिली है। देवरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कति छत्तीसगढ़ में? कौशल्या के महतारी गांव में, वो करमैके में मिली है। ये भाग्य देखो तो मुर्दाई हो कि छत्तीसगढ़ के बेटी भगवान ला बेटा बनाए के पावर रखते। ये माता समाज के लिए पुरुष वर्ग मन ताली बजा दो, दाईमन बजाए चाहे मत बजाए, नहीं तो एक दूसरे पर बजा दो। ये परम सौभाग्यशाली हन हम छत्तीसगढ़ के समस्त जन कि जहाँ के बेटी, जहाँ के महतारी भगवान ला स्वयं परमात्मा ला अपन कोख में लान करके धरती में अवतरण कर दीस। ऐसे पावन धरा धाम में बैठे समस्त भक्तजन, राम कथा के रसिक, मोर भाई बहनी मल्ल में सीधा कथा में जोड़ना चाहूँ कि आप परम सौभाग्यशाली हो जो ऐसने राज्य में, ऐसने देश में, ऐसे धरा धाम में आप जन्म ले हो, जीवन व्यतीत करत हो, और जीवन व्यतीत करे के साथ साथ में परमार्थ लाभ के लिए भक्ति गंगा में स्नान करते हुए कथा के आचमन करत हो। मैं सबके लिए मंगल कामना करत हूँ। कथा प्रसंग मुलझ में कुछ विचार, अपन विचार बताए के लिए निर्णायक मंडल से, संचालक मंडली से बोला सुझाव दिया गया है कि अरण्य कांड के वो प्रसंग में चर्चा करो। कौन सा? देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति धन्य धन्य सरभंग, सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रसंग आइए, प्रसंग कति जगह के? वही जगह के जो जगह में परमात्मा राम, सीता जी और लक्ष्मण तीनों को वनवास निकले रहे। वनवास, अरण्य माने जंगल, जंगल में गए रहे। छत्तीसगढ़ के जंगल में तो बहुत दिन रहे, सबसे ज्यादा दिन तो छत्तीसगढ़ में भी तैन है। काबर कि छत्तीसगढ़ है राम के ममा गांव है। ताली बजा दो जेल में नहीं जाना था तेमन। ये हर ममा गांव है छत्तीसगढ़ है, तो ममा घर में ज्यादा प्यार दुलार मिलते, मैया मिलते। भगवान ये भी सोची छत्तीसगढ़ ला धन्य करे खातिर पर भी छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिन वनवास काल ला काटी। वही समय वही जंगल में तीनों मूर्ति, राम जी, लक्ष्मण जी, माँ जगत जननी सीता जंगल की ओर बढ़त रही है। और वही समय एक बहुत बड़े राक्षस विराध नाम के राक्षस सामने में आगे नर मनुष्य ला देख करके राक्षस मन तो खावे पहले खा दें, और देख करके अट्टहास करके उमल्ला मारे के उद्देश्य से, उमल्ला पकड़े के उद्देश्य से विराधर हमला करीस। तब लक्ष्मण बड़ा क्रोधित हो गए, सीता जी डर गई, डर करके राम के चरण में जा करके बैठ गई
और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के बाण मारे, लेकिन लक्ष्मण के बाण से विराट के अंत नहीं हुई। भगवान देखीन कि ये इनकी बात की बात नहीं है। परमात्मा रामचंद्र जी एक बाण निकालीन और विराट के ऊपर चला दीन। विराट वहाँ विराट के मौत हो गए, अंत हो गए, ओकर संहार कर दीन। तब सीता जी बहुत डर गई। सीता जी डर करके रामचंद्र जी के पास आई। रामचंद्र जी ढाढ़स बंधाई। लक्ष्मण जी भी सांत्वना प्रदान करी कि भाभी श्री भैया के रहते काल से काल भी कोनो आ जाए तो भैया के सामने में होकर कोई वश नहीं चले। आप ला निडर होकर के चलना चाहिए। आप तो वनवास आय के बाद तो स्वीकार करे हो तो ये धर्म ला निभाना पड़ेगी। और जंगल में ऐसने ही हिंसक जानवर, हिंसक राक्षसमन निवास करते हैं, लेकिन परमात्मा रामचंद्र जी सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा सबके सब प्रहार हो ही, सबके संहार हो ही, ऐसे कह करके लक्ष्मण जी सांत्वना दें। देकर बाद आगे बढ़ी तो वही जंगल में सर्वंग नाम के एक ऋषि रहीन। ऋषि समझते हो, ऋषि साधु मुनि ये मन सब अलग अलग है। जे ऋषि पितला मार डरिते है ऋषि है, जे अपन आप ला साध डरिते है साधु है। एक दाढ़ी बनाए के जरूरत नहीं है, चंदन तिलक लगाए के जरूरत नहीं है, रंगहज कपड़ा पहनने के जरूरत नहीं है। अपन क्रोध ला, अपन इंद्रिय ला अपन वश में जो कर लिस वो मुनि है। मन मानता ला मार दरिस, निषेध चीज से, निषेध काम से, निषेध व्यवहार से जे बच गिस बोला ऋषि। आप सबे कोई ऋषि हो। मुनि मन मानता ला मारना, ऋषि साधु साधना, तपस्वी जो तप में प्रवीण हो गए, ते सबके अलग अलग है। तो वही जगह एक ऋषि रही जेकर नाम सर्वंग ऋषि। भगवान बड़ा कृपा करके सर्वंग ऋषि के आश्रम में आई। एकर पहली इंद्रमल्ल भी पता चल चुके रहीस कि भगवान कहाँ जाने वाला है, सर्वंग ऋषि के यहाँ जाने वाला है। पीछे पीछे सब लगी भगवान के पराक्रम के सराहना करते हुए सर्वंग ऋषि तक भी एक खबर पहुँचाएगी कि सर्वंग ऋषि परमपिता परमात्मा भक्त वत्सल प्रभु रामचंद्र जी रामावतार में परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु आपके गृह तक आते हैं। ये खबर लपा करके बड़ा आनंदित रही। तो भगवान आकर के खड़े हुए त्रिमूर्ति। कौन कौन त्रिमूर्ति? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण। तो देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। भगवान के मुख पंकज, पंकज माने कमल, भगवान के मुख कमल देखी अपन के द्वारी में, अपन के कुटिया के सामने में। तो धन्य होगी, धन्य अपन आप ला धन्य मानिस, अपन भाग के सराहना करिस कि मैं कोई जन्म में कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं। तब ऐसने पुरुष, ऐसने प्रभु के आज मैं दर्शन करत हूँ। और कमल पुष्प के रस, जोन प्रकार के भृंग माने भौरा रसपान करते, वैसने भगवान के कमल रूपी मुख के, मुख रूपी कमल के सर्वंग ऋषि के नयन रूपी भौरा हर रसपान करत है, भक्ति के रसपान करत है। सादर प्राण करत यति धन्य धन्य सर्वंग। और संसार कहीं के धन्य सर्वंग, तोर कारण से आज भगवान पैदल चल के तोर घर तक आए हैं। ये कथा प्रसंग आगे बढ़ावो। एक पहले एक प्यारा सा भजन। ऐसे भगवान जेकर ऊपर कृपा करते हैं, स्वयं चल करके वो कर दुख ला शांत करे बर और सुख प्रदान करे बर भगवान स्वयं आ जाते हैं। ये बात यही में उदाहरण दिया गया है। और एक प्यारा सा भजन सुना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे, राम भरोसे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए, कंचन बरसे मेघ, कंचन बरसे मेघ।
सियावर चंद्र की जय। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। ये संगीत तोला रे मोला रे ओला रे तोला रे। ये संगीत तोला रे ओला रे मोला रे सबला। आजी ये संगी तुलसी हसबला समझाए रे। का समझाए भैया? बिन भक्ति जीव नर का जाए रे। नरकामा पर के दुख पाए रे। वास्तव में रामायण के सार निचोड़ करके देखा जाए तो तुलसीदास जी एक बात बड़ा प्रमाणित रूप से कही है कि जो भगवान के भक्ति से दूर चले जाते होकर जीवन नरक में जाते और नरक में जाकर के नरक के भोग करके 84 लाख योनि के पुनः फेरा लगाते अर्थात होकर जीवन कष्टमय हो जाते। तो ये भाव लगे भजन में सुनो। बोला रे सबला। ये संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला रे। ये संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला। ये संगी तुलसी सबला समझाए रे। का मोही चला नहीं कहा था मैं। सब एला ओला मोला सबला का समझाइस? का समझा थे तुलसीदास समझ में आते वो है ना। समझ तो ना काबर फुलझरिया भाषा में लिखा है भजन है। हाँ हो और एक बात कहे के है कि मोबाइल वहां लगते जहां टावर होते। मोबाइल वहां लगते जहां टावर होते। और राम के दरबार में सुघर और जोरदार ताली हो बजाते जेकर दोनों हाथ में पावर होते। पावर होते पावर सबों के हाथ में। दोनों हाथ ऊपर पूरा हाथ ऊपर उठा करके का कहते बिन भक्ति जीवन जाए रे। हर काम करके दुख पाए रे। बिन भक्ति जीवन जाए रे। हर काम करके दुख पाए रे। बिन भक्ति जीवन जाए रे। हर काम करके दुख पाए रे। बिन भक्ति जीवन जाए रे। हर काम करके दुख पाए रे। संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला रे। ये संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला। ये संगी तुलसी सबला समझाए रे। भक्ति जीवन जाए रे। पाए रे भक्ति जीवन जाए रे। हर काम करके दुख पाए रे। संगी जीव लगा के फेरा नर पर जन्म पाके मुक्ति के डेरा। संगी मुक्ति के डेरा। अरे नर तल पाके तय जतन कलेगा। मिले हावे सुखर मौका हरि भजन कर लेगा।
संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला रे, ये संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला, ये संगी तुलसी सबला सब खाए रे, भक्ति जीव हदर का जाए रे, भक्ति जीव हदर का जाए रे, भक्ति जीव हदर का जाए रे, हर काम करके दुख पाए रे। हरि भक्ति के परवा तन मन जुड़ा, संगीत है तन मन जुड़ा ले, सुन के रामायण का भाग तो जगा ले, संगी भाग तो जगा ले। कैसे भाग जगाना है जी? अरे भक्ति के बिना क्या होई? एक दिन पछताना पर ही वो, सही बात। नरका के फल मिल ही तब पछताना पर ही वो, ये संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला रे, ये संगी बोला रे बोला रे बोला रे सबला, ये संग तुलसी सबला सब खाए रे, बिन भक्ति जीव हर का जाए रे, काम करके दुख पाए रे, बिन भक्ति जीव हर का जाए रे, हर काम करके दुख पाए रे, बिन भक्ति जीव हर का जाए रे, हर काम करके दुख पाए रे, बिन भक्ति जीव हर का जाए रे, हर काम करके दुख पाए रे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र के जय हो। सर्वंग ऋषि स्थिर हो गए, स्थिर स्थिर काला कथ है, न हालत नहीं है, न डोलत नहीं है, न मिटकी नहीं मारत है, न ध्यान अंते नहीं जाते, जनी मनी की कोनो पुतला कोनो मूर्ति के आंखर उघरे है तो उघरे छे, ऐसने प्रकार के सर्वंग ऋषि के आंखी स्थिर हो गए। काबर ऐसने दिव्य पुरुष, ऐसने दिव्य मूर्ति आज तक सर्वंग ऋषि अपन जीवन में नहीं देखे रही। काबर भगवान के रूप ला बड़ा मनमोहन कहा गया है। भगवान के रूप के सामने में संसार के कोई भी मूर्ति की तुलना करना बड़ा पाप पढ़ी, अधर्म पढ़ी। ऐसने मनमोहन रूप भगवान के देख करके सर्वंग ऋषि स्थिर हो गए, मूर्ति बरोबर हो गए, न हालत है, न डोलत है, न मिटकी मारत है, एक टक देखा थे, एक टक देखा थे। अचानक भगवान अपन के माया ला हटाते कि अपन आप ला सोचे पे लगी, नरे मेरे घर कोई मेहमान आए, मैं चुपचाप खड़ा हूं यहाँ, अंदर आने के लिए भी बोल नहीं पा रहा हूं। अचानक सुरता आगेगा, अचानक का कही चितवत पंथा रहयो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ावन छाती। सर्वंग ऋषि कही प्रभु चितवत पंथ रहयो दिन राती, मैं सोर पा रहे हूं कि वो परमपिता परमात्मा स्वयं परम ब्रह्म भगवान यही जंगल में लीला करे खातिर बड़े आत हैं, यही जंगल में आए हैं, वनवास आए हैं। ऐसने में सोर पा रहे हैं, जतेक दिन ले सोर पा रहे हैं ओतेक दिन से मैं तुम्हें रद्दा जोहत हूँ, रद्दा जोहत हूँ। मतलब कहीं चेत नहीं है प्रभु, मोर मन में एक ही इच्छा रही से, अब कौन सा इच्छा कि का करके वो मनमोहन रूप ला देखो, परमात्मा के स्वरूप ला निहारो, वो भगवान के दर्शन कैसे हो। दीन और रथिया, दीन और रथिया, तो रथिया कैसे देखी सोई सुता तो ही कतक जी है, सो है तबो भी ध्यान जेकर ऊपर रहे। कुछ लोग जागते हुए सोते हैं, कुछ लोग सोते हुए जागते हैं, अर्थात सुता सुता कैसे जागी। अब सुरता करो
सुतत सुतत कैसे जागे माता समाज के लिए एक छोटे से उदाहरण। कल बिहनिया उठ के 7 बजिया गाड़ी में मई के जाना है। अब बुता काम करत 11 बजे 12 बजे रात के सूते हो, लेकिन ध्यान है मई के जाए बर है, ध्यान में लगे है। आप 12 बजे रात के भी सूते बर गए हो तो आपके ध्यान तो मैके में लगे है, 4 बजिया नींद खुल जाइए आप ही आप। ये ध्यान क्या है? जुड़ाव, ये प्रेम का जुड़ाव है, ये ध्यान का जुड़ाव है। तो ये सर्वंग ऋषि निस दिन रथिया भी ध्यान करें भगवान ला। कहीं रथिया तो नहीं आ जाही मोर घर ला, संझोती तो नहीं आ जाही, बिहनिया तो नहीं आ जाही, मंझनिया तो नहीं आ जाही, कतेक बेरा आ जाही, मोर दरवाजा बंद रही, मोला नहीं पाही घर में, भगवान चुपचाप नहीं तो चल दी, कति डहार बर जाही। हमेशा हमेशा हर पल पल में भगवान के चिंतन करें। यही बात ला साफ साफ शिकायत रूप में कहीं सर्वंग जी, प्रभु मैं दिन रात तुम्हार दर्शन करे खातिर रास्ता देखत रहे, लेकिन मोर ऊपर तुमन कृपा करे हो तो मोर छाती है जुड़ा गे। छाती जुड़ाना माने आत्मा शांत हो जाना। परमात्मा को देख करके किसकी आत्मा शांत न हो? वह पत्थर हो सकता है जो परमात्मा का दर्शन मिले और आत्मा शांत न हो, आत्मा शांत न हो। लेकिन हाँ मुर्दाई दादा हो, 1-1 घंटा में 2-4 भजन देवो, ज्यादा नहीं बताओ, लेकिन भगवान का स्वरूप है, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे घर में हैं, रोज मुलाकात होती है, लेकिन हम लोग नहीं पहचान पाते। रामायण में बताया गया तुलसीदास के द्वारा कि भगवान कहाँ रहते हैं। पहला भजन हमने दिया था, भगवान तो घर में हैं लेकिन नहीं पहचानते। हो सकता है कि वह भगवान ससुर के रूप में हो, वह भगवान सास के रूप में हो, वह भगवान पति के रूप में हो, और वह भगवान भाई के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, लेकिन हम लोग नहीं पहचानते। चलो इस पर व्याख्या नहीं करेंगे। तो भगवान शिकायत स्वरूप कहीं भगवान तो दिन रात देखत रहे, लेकिन आज तो ये मनमोहन रूप ला देख करके, मोहनी सूरतिल देख करके भगवान मोर छाती जुड़ा गे। नाथ सकल साधन में ही ना। आप जानत हो, आप तो अंतर्यामी हो, मोर पास कोई साधन नहीं है। का साधन जी? मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी के साधन कहते का? भगवान ला पाई के साधन। मुर्दाई दादा हो, भगवान ला पाई के साधन है। बिना साधन के कोई चीजें संसार में नहीं मिले। तो भगवान ला पाई के का साधन है? भगवान ला पाई के साधन पहले तो बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। पहले तो विश्वास कि भगवान नाम के कोई शक्ति ये संसार में काम करत है, जे संसार ला चलात है, हमारे जीवन ला चलात है, जेकर भरोसा हमर मुँह चलत है, दांत चलत है, आँखी दिखत है, हमर दिमाग काम करत है, हाथ पांव चलत है, जे खात अंतेर पचत है, हमला शक्ति है, हमला ज्ञान है। ये विश्वास, जब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होई तब तक हमारा मन में का नहीं जागे? भक्ति नहीं जागे। और जब तक भक्ति नहीं होई तब तक हमला शक्ति नहीं मिले, और शक्ति नहीं मिली तो परमात्मा के काम नहीं कर सकन। और परमात्मा के काम जब तक नहीं करबो, भगवान कृपा नहीं करे, ते अतेक है मन सब साधन है। और कई ठा साधन है भगवान ला पाई के, तो कहीं प्रभु में साधन हीन हो। मोर कर कोई साधन नहीं है, न मैं भक्ति जानो, न पूजा जानो, न पाठ जानो, न मंत्र करन जानो, न मोर से कोई ये संसार के तोरला काम करे के मोर पास कोई अक्ल ज्ञान नहीं है प्रभु। तेकर बाद भी ते मोर जैसे अल्प ज्ञानी एक क्षुद्र के ऊपर ते कृपा करे हस, यह तोर महानता है प्रभु। आप कुछ मत करिए, भगवान को एक धन्यवाद 100 उठ करके दे देंगे। 2 बार करिएगा। मैं निवेदन करता हूं, अगर इतने में 10 जने भी अगर उस नियम को पालन करेंगे तो मैं समझूंगा मेरा बोलना भी सार्थक हो गया, आपका सुनना भी। क्या करेंगे? रात को सोते समय भगवान को याद कर लीजिए। भगवान तोर कृपा से आज के जिंदगी ले बड़ा सुंदर ढंग से जिए हो प्रभु। जाने अनजाने में छोटे मोटे गलती करे हुई हैं, माफ कर देवे। हो गया दिन भर का पूजा, नरियर सुपारी अगरबत्ती धूप गंगूर कुछ नहीं लागी, प्रसाद चढ़ाए के जरूरत नहीं है, बस इतना ही। प्रभु तोर कृपा से आज मोर जिंदगी ला बड़ा सुंदर ढंग से जिए हो, जाने अनजाने में कोई गलती होगी सोई तो माफ कर देवे। हो गया पूजा। सवेरे 100 उठ करके धरती को प्रणाम कर लीजिए।
और भगवान को यही बोलेंगे, भगवान तोर कृपा से आज फिर मोर नामा जन्म होए है, आज दिन भर मोर जिंदगी से कोई भी गलत काम झन हो, ऐसे कृपा कर देवे। जोड़ो हाथ उठा करके भगवान को जयकारा कर लेंगे, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यही पूजा है, यही सर्वंग ऋषि सिखाए हैं। आइए एक प्यारा भजन सुनते हैं। तुलसी बिरवा बाग के जल सींचे कुंभला, रही भरोसा राम के पर्वत में हरिया। लखन सिया राम राजा राम, भरत प्रिय रामचंद्र के जय। हम लाख छुपाए पाप मगर सुनो, भगवान को पता चल जाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। मनुष्य क्या करता है, कोई तो नहीं देख रहा है, कोई तो नहीं जान रहा है, ऐसा समझ करके अपने जीवन में बहुत सारे पाप का खजाना सकेल लेता है। लेकिन एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा सत्ता है जो हमारे हर कर्मों का हिसाब रखते हैं, और वो है परमात्मा। इसलिए हम क्या करें, पाप से बचें, अधर्म से बचें, अन्याय से बचें। ये भजन क्या कहता है, इसमें समझ जाएंगे, ज़्यादा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। सुनिए ध्यान से। हम लाख छुपाए पाप मगर, हम लाख छुपाए पाप मगर भगवान को पता चल जाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। हम लाख छुपाए पाप मगर, हम लाख छुपाए पाप मगर भगवान को पता चल जाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। हम लाख छुपाए पाप मगर, आगे ध्यान से सुनेंगे, अच्छी बात लिखी है। जिस सुख के कारण वो प्राणी निष्पाप कर्म तू करता है, क्यों मन के बस में पड़कर तू हर दुख में रोया करता है। जो पीता है माया का जहर, जो पीता है माया का जहर जीवन में पछताएगा। और आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। और आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। हम लाख छुपाए पाप मगर,
मानव का जीवन पाकर के सुनो, जो राम की भक्ति करते हैं, श्री राम कृपा से हनुमत जी हो हर संकट उनका हरते हैं। जो रामायण का कथा सुने, जो रामायण का कथा सुने, जीवन में मुक्ति पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। हम लाख छुपाए पाप मगर, हम लाख छुपाए पाप मगर भगवान को पता चल जाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। अरे आज नहीं तो निश्चय कल पापों का सजा तू पाएगा। हम लाख छुपाए पाप मगर, सही बात बाबा जी ने सही कहा है। भगवान अंतर्यामी हैं। हम भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, हम इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, भगवान को सब पता है। लेकिन हम समझते हैं ये सारे दुनिया बेवकूफ हैं, ज्ञानी तो हम ही हैं, हम ही जानकार हैं, सबसे बड़े होशियार हम ही हैं। हम जो कर रहे हैं किसी को पता नहीं है और इसलिए हम अनेकों प्रकार की गलतियां करते जाते हैं, भक्ति से दूर चले जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं। और अंत में परिणाम वही होता है कि हम सजा पाते हैं। किसकी सजा पाते हैं? उन अपराधों की सजा पाते हैं। तब एकर लिए सर्वंग ऋषि भगवान के श्री चरण में गिरगिन और कहीन कि सो कछु देव मोर निहोरा, निज प्रण राखयो जन मन चोरा, तब लगी रहा हो निर्दीन हित लागी, और जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। सर्वंग ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान के श्री चरण में गिरीन और कहीन कि प्रभु मोर ऊपर जो अनायास कृपा करे हस, कई तपस्या के बाद भी तो दर्शन दुर्लभ है, लेकिन मोर जैसे दीनहीन के एक अज्ञानी के ऊपर अतेक बड़े कृपा करे हस प्रभु, ये तोरे नहीं हो रहा है। तोरे नहीं हो रहा माने कृपा, तोरे कृपा है प्रभु। निज प्रण राख जन मन चोरा, आते हैं तोरे प्रण के रक्षा करे हस। भगवान का प्रण कर रही, का प्रण कर रही सबे जाना तो लंबा करे जरूरत नहीं, याद भर दिला था। भगवान काकर लिए अवतार ले नहीं जाना तो यही प्रण कर रही कि मैं संत के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के रक्षा के लिए अवतार लेकर इस संसार को अन्याय से मुक्त करूंगा। आज यही प्रण पूरा करेकर संत हित लीन मनुजय अवतार, ये प्रसंग में बोला था संत हित। आप एक और प्रण कर रहे हो प्रभु कि संत के हित के लिए मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। अब आज आप अपने प्रण को पूरा करने के लिए आए हैं, ये आपका लीला के एक अंश है। आप धन्य हो प्रभु, जो मेरे जैसे एक तुच्छ के लिए आप इतना कष्ट करके इस जंगल में कठिन पद यात्रा करते हुए मेरे कुटीर तक आए, आप मुझे धन्य बनाए, ये आपकी महानता है। लेकिन एक विनती है प्रभु आपसे, अगर सच्चाई में आपको मैंने भजा हो, आपका इंतजार किया है, तो मेरी एक विनती स्वीकार कर लिए। भगवान मुस्कुराए। जहां शर्त के बात है इसना, भगवान कमल लोचन प्रभु राम जी
थोड़ा मुस्कुरा दी, अंत की बात जानी। बोले हाँ क्या क्या बोलना चाहते हो ऋषि बोलो। तब लगी रहो दीन ही तलागी, तुमोर आश्रम में तोला वो तो एक दिन तक रहे बर पढ़ी, कतेक दिन तक, जब तक मोर हेलो कतेक दिन के बात कर दी तोला मोर कुटिया में ओतेक दिन तक रहे बर लागी भगवान, जब तक मोर मृत्यु न हो जाए। अब मृत्यु हो जाए, अब मृत्यु हो करके मोर जीवात्मा तोर में सम्मिलित न हो जाए, समाहित न हो जाए, तब तक तोला यहाँ रहे बर लागी। ऐसने एक शर्त करीन। अब ये शर्त के पूरा भगवान करीन या नहीं करीन, एक प्यारा भजन के बाद आप तक वो संदेश पहुंचाए का प्रयास करबो। और सुनने शुभ भजन। का हो गई? एक बंद कर दो तो पंखा लो। हाँ ये लागत कहते, ये डोकरा सियाना है, सियाना है, ये सियाना कांपत हो कहते। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो कौन बोल रहे? हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई से एक लिए कुछ खेद है समय के, एक लिए क्षमा चाहता आप सबों माता बहनी मन से। पुनः अपन यथास्थान बना के शांति बना करके बैठो। हेलो श्री राम श्री राम। जब तक सांसें चलेगी तेरा नाम रटूंगा राम। मर भी गया तो भी तुझे जपूंगा मैं राम। हाँ मर भी गया तो भी तुझे जपूंगा मैं राम। श्यावर राम राजा राम चंद्र की जय। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब
कबर हमन उड़ीसा बॉर्डर के रहने वाला है, तो एक छोटा सा उड़िया तर्ज में भजन जिनमें आप सबों ने झूमना है, जोरदार ताली बजाना है, साथ देना है। कार भगवान के कीर्तन में साथ देना बहुत बड़े पुण्य के काम होते हैं। तब जिन जिला पर भाग जगाना है, मधुर मधुर मीठी मीठी ताली बजाते हैं आप मत सेवा दियो। और भजन के भाव का थे, अरे सुनो सुनो बहनी भाई, सुनो सुनो बहनी भाई, हरि भक्ति बिना जिंदगी दुखदाई, राम भक्ति बिना जिंदगी दुखदाई। हीरा काया खलो भाई रे हो ही गा माटी, ये सोना काया खलो दाई वो हो ही गा माटी। वास्तव में मनुष्य जीवन ला अनमोल जीवन बताए गए हैं। बाजार में दुकान में आप सुने हुई है, देखे हुई है, सब चीज के रेट लिखा रहते, रेट मूल्य सूची। किराना दुकान चले जाओ, कपड़ा दुकान चले जाओ, सोना चांदी की दुकान चले जाओ, एक लिस्ट मिल जाही आप मन ला। बाजार में बैला भैंसा के, कुकुर माकर के और बकरी बकरा के भी आजकल बॉयलर तक के सूची लिखा है, 180 रुपया किलो सूची है। लेकिन मनखे के कोई कोनो जगह में ऐसा रेट नहीं लिखाए है। करिया मनखे के इसने, गोरा मनखे के इतना दाम, छोटे कद के नोनी के अतका भाव, और लंबी नोनी के अतका भाव, डोकरी के अतका भाव, डोकरा के अतका भाव। एक लिए मनुष्य के जीवन को अनमोल कहा गया है, जिसका मूल्य नहीं है, किसी मूल्य से आंक नहीं सकते। लेकिन ये सबसे रद्दी कब होता है, जब वह भगवान के भक्ति से जुड़ करके नहीं है। जो भगवान के भक्ति नहीं करता है उसका जीवन को नरक बताया गया है, और उसका सोना जैसे काया को भी माटी बताया गया है। इसी भाव को सुने इस भजन में। हो गए वो भोजन। लेकिन जवैया भाई बहनी मन से भी निवेदन करी हो, ये जिंदगी जीवे बर दो चीज की जरूरत पड़ते, शरीर ला जिंदा राखे बर भोजन, और आत्मा ला जिंदा राखे बर भगवान के भजन। भोजन और भजन बराबर है, लेकिन मनखे भूल करके ज्यादा जिंदगी भोजन के तलाश में ही गंवा देते, और कभू कभू भजन के भी मौका मिलते तो इसने विज्ञापन आ जाते भोजनालय के। कोई बात नहीं, जते घनो ते झूमत रहो, चलो साथ दे दो। हीरा काया खलो भाई रे गाते, सोना काया खलो भाई रे गाते, अरे सुना सुना भाई भाई, हरि भक्ति बिना जिंदगी दुखदाई, राम भक्ति बिना जिंदगी दुखदाई। हीरा काया खलो भाई रे गाते, अरे सोना काया खलो भाई रे गाते।
के बेरा में कोनो साथ जाइए नहीं जावे, जबे अकेला आए हस अकेला। ये भाव बड़ा प्रेम से लिखे गए हैं हमारे गुरुदेव के द्वारा। ये सुंदर शब्द हमारे गुरुदेव के लिए एक जोरदार ताली बजाओ। बड़ा ही सुंदर भाव से लिखे गए हैं भजन कि माया महावय झमेला हमारे के बेरा जाबे अकेला। बड़ा ही सुंदर भाव। कतको मया करो या पति है नारी मर गिस्त नहीं जाए, कतको मया करो या पत्नी है पति गुजर गिस तो जाने वाला नहीं है। काबर लोग लइका देखी, सास ससुर ल देखी, घर द्वार ल देखी, ऐसे संतोष कर लेते। सिर्फ स्वार्थ है। हम किस लिए रोते हैं किसी के मरने पर? काबर की ओकर से हमला सहायता मिलत रही, सहायता मिलत तीकरेज बर रोता आज ले वो सहायता करो या चलेगे कहीं के। बाकी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आए हैं अकेला अकेला जाना है, इसलिए अपने उद्धार की बात हम पहले सोचें। आप भला तो जग भला। हम एक एक सुधरते जाएंगे तो ये दुनिया बदलेगा, दुनिया का सुधार होगा। पहले अपने आप से शुरुआत करें। चलिए कथे मन के बात ला कभू कभू अपन मयारू ल बताए बर लागथे। मन के बात ला कभू कभू अपन मन के बात ला अपन मयारू ल बताए बर लागथे। कभू कभू मैया में खिसियाए बर घलो लागथे। और हमन ल पता है कि राम दरबार में ताली बजाना बहुत बड़े पुण्य के बात है। ओकरो बर तुमन ला जो जी आए बर लागथे तो चलो कोई ला जो शामिल लागे रहता है। दोनों हाथों पर उठा करके मधुर मधुर ताले बजाते हुए नारी बेटा बेटी हाय रे अरे नारी बेटा बेटी हाय रे नहीं है साथे। हाँ नारी बेटा बेटी हाय रे नहीं है साथे। प्रेम से बोले भक्तों के भगवान की जय। कौन दिए हिरवन टंडन जी के द्वारा ये प्यारा भजन सुन करके 30 रुपया के पुरस्कार तो नहीं कहन
सप्रेम भेंट करीन है मानस मंचल सम्मानित करीन है तुलसी के संदेश मानस मंडली बंसुली डीह की ओर से कोट साहब बधाई। भगवान से कामना करथन कि भगवान वाला पूरा करही मन सदा राम भक्ति में लीन रहे राम दरबार में से उदार दानी बने रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि एक मंच और यात्रा करना है, साथ ही साथ अपन क्षेत्र में भी आशा लगाए हैं कि हम बता रहे हैं कि बागबाहरा क्षेत्र में 4 कार्यक्रम देने के बाद रात तक आएंगे तो वो लोग भी देखेंगे। तो एक भजन चलिए, एक भजन के लिए हरिओम। एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के इस भजन मंडली के लिए, मानस परिवार के लिए ताली बजा करके आप स्वागत कर अभिनंदन करेंगे। बहुत ही बढ़िया तुलसी के संदेश मानस मंडली बंसुली डी बसना महासमुद हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया लरिया झरिया और उड़िया सब मिला के बहुत गीत संगीत के माध्यम से हमारे सबके बीच में परोसे के प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारा बहुत बढ़िया लगे है। एक बार मैं चाहूँ जोरदार ताली बजा दो। और हम सब हाँ ईश्वरी यादव के दहाल 100 रुपया के ये मंडली पुरस्कार राशि मिले हैं। साथ में हमारी दीदी जमुना दीदी दहाले 101 रुपया के पारितोषिक मिले हैं। ये मंडली ला निश्चित रूप से हमारे दानदाता मला में बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और आगामी मानस मंडली ये भजन के पश्चात तैयार रहे। भजन संध्या मानस मंडली पेंड्रा छुरा जिला गरियाबंद। आओ ये मानस परिवार के अंतिम भजन है। आप अपन जगह में झूम सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, जैसे कहा थे काबर भजन है और भगवान के दरबार में नाचना मतलब भगवान के भजन करना है। तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया हमारे बीच में ओडिया रिदम में गीत ला संगीत ला अपन भजन ला प्रस्तुत करने से निश्चित रूप से हम माँ चंडी माँ खल्लारी से हम निवेदन करबो ऐसे मानस मंडली सदैव राम रच के राम भगवान के और रामचरित मानस के प्रचार प्रसार करत रहे। ये आशा विश्वास के साथ आओ आप सबके बीच में ये अंतिम भजन हमार ये बंसुला डी बसना के मानस मंडली के द्वारा। एक संदेश भजन तुलसी के संदेश मानस मंडली की ओर से ये संदेश भजन ला आप जरूर सुनी हो। अतेक बेरा तक जैसने भी रहो हम निवेदन करबो कि हमारे अंतिम भजन में जो सार शब्द है ओकर अहमियत न समझते हुए जीवन में अपन उतारे के प्रयास करिए तो निश्चय ही प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो ही। ते भजन ला ध्यान पूर्वक सुनी हो और डिस्टर्ब मत करी हो। आजू बाजू बैठोइया मन कोई सुनत है तेरे सुनन दी हो, हल्ला गुल्ला मत करी हो, पैसा मत मांगी हो, चॉकलेट खाए बरदाई ला सुनन दी हो। आपो मन भी सुनो। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोले साचे दरबार की, बोले पावन धाम देवरी की। अपन गांव भरत के कंजूस ही होता था है ना। अपन गांव के लिए जोरदार ताली तो बजाओ। यही ला कहीं का कहे मिल के तन हाँ लड़का मतलब पूछत हो फलों को पेर कर जो रस निकाला जाता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फल ला पेर के जो रस निकालते हैं तेल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो कैसे कहें? जूस। जूस जूस। ये ताली का नाम बाबू? विवेक के नाम से जोरदार ताली बजा दो भाई। फल को पेर कर जो रस निकाला जाता है उसे जूस कहते हैं। सही बात है। राम भक्ति दरबार में बैठ करके जो ताली नहीं बजाते उसे क्या कहते हैं? कंजूस। आप भगवान को कुछ नहीं देखे थे तो कंजूस नहीं महाकंजूस। महाकंजूस। तो भगवान को आप अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में एक ताली की गड़गड़ाहट। रामदेव बाबा हमेशा हमला रमनिया मतलब कहे हैं। अब कोई लग कहें चाहे मत कहें, तुलसी के संदेश मानस मंडली ला रामदेव बाबा एक संदेश भेजिन हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से कि बता देना जहाँ जहाँ भी आप लोग जाएंगे निवेदन करके जबरदस्ती करके ताली बजवाइए। योग गुरु है ना, जाना तो ना
आदमी ला योग के द्वारा निरोगी जीवन जिए के शिक्षा देते हैं। तो ताली बजाए से का होते? ताली बजाए से हमारे 10 शक्ति केंद्र है। ये गठान 5 उंगली में 5 गठान, तो 10 उंगली में 10 गठान। अब ये गठान के जब प्रेशर होते तो रक्त संचार पूरा शरीर में ठीक होते, और रक्त संचार होए के ठीक होए के कारण से हमला लकवा बीमारी होए के चांस नहीं रहे, ओकर से बचा जा सकते। एक लिए हमेशा आप यही ताली मत बजाइए, अपने घर में भी 10 मिनट ताली बजाना, ये रामदेव बाबा बोलते हैं। इसलिए जबरदस्ती बार बार निवेदन करते हैं, कष्ट देते हैं, तो ताली बजाएंगे पूरा भजन के खत्म हो देता है। संगी मन जपत रहेगा, हरि नाम दिन योरा, तोरो बन जाही रे संगी, तोरो बन जाही गा भैया, ये जिंदगी के बिगड़े कहो तोला सच्ची बात। ये में कोई रति के झूठाई नहीं है, ध्यान से सुनो। संगी मन जपत रहेगा, हरि नाम दिन योरा, ताई मन जपत रहेगा, प्रभु नाम दिन योरा, तोरे बन जाही रे संगी, तोरे बन जाही गा भैया, जिंदगी के बिगड़ेगा कहो तोला सच्ची बात। संगी मन जपत रहेगा, हरि नाम दिन योरा, ताई मन जपत रहेगा, प्रभु नाम दिन योरा। तुलसी रामायण संगे अमृत बानी, सुन राम कहानी कर जिंदगानी। जप साधु पंडित ऋषि मुनि जानीगा, लड़का सियान जपे योगी धर्मी जानीगा। सुख के खजाना पावो, सुख के खजाना पावो, सुबह सिंह हे बता। सुख के खजाना कहाँ मिलते हैं बतावा वो? सुख के खजाना कहाँ मिलते? सत्संगति में कहो ना, वो सीखोए पर लागत है, बड़ साल ले हो थे रमान। एला मैं भी कहा था, ये कहा थे, एकर नाम सुबह सिंह है, हमार गुरुदेव। और ओकरे लिखे है गीत, एक जोरदार ताली एक लिए पुनः। सुख के खजाना कहाँ मिलते हैं? ये सत्संग में मिलते हैं, न कि दारू के भट्टी में नहीं मिले दादा, न बॉयलर दुकान में नहीं मिले। वो क्षणिक सुख कोनो ले मिलते, वो मिलते थे क्षणिक सुख रात भर के लिए, और यहाँ जो सुख मिलते वो पूरा जीवन भर के लिए मिलते हैं। सही बात। तो ये सुख ला हमल छोड़ना नहीं है। देखने से दिल कहे सुख के खजाना पावो, ये सुबह सिंह है बता, कहो तोला सच्ची बात। संगी मन जपत रहेगा, हरि नाम दिन योरा, ताई मन जपत रहेगा, प्रभु नाम दिन योरा। तोरे बन जाही रे संगी, तोरे बन जाही गा भैया, जिंदगी के बिगड़ेगा
सबके बिगड़े बात बन जाए। ऐसे हमारे ये मानस परिवार की ओर से सबों पर भगवान से दुआ करते हुए, मनोकामना करते हुए हम ये अंतिम भजन के रूप में एक छोटा सा आप मन के कहना चाहिए। हे 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 आहा हा हा ला 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 हे आहा हा। जब तक मिलता नहीं राम का सहारा, भवसागर से उसका होता ना उबारा। कर ले जरा राम की भक्ति, मिल जाए तुझको मुक्ति। कर ले जरा राम की भक्ति। चलिए पूरा जोरदार ताली बजाते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद लेते हुए। नृत्य भी करना है उसने भक्ति के साथ साथ, ठीक है। ऐसने में मुक्ति मिलने वाला बरकस सब बोला भवसागर ले पार होना है ना, अपन जिंदगी के डोंगा ला भवसागर ले पार करना है। ऐसने में ना तीरे तीर में बोलत रही, घूमत रही, पार नहीं हो गए। जरा जोर से लगा के ताली बजाना है। और जेन हम नृत्य करना चाहत हो, जोरदार नृत्य भी करना है। काबर कहेगे है अजी आमा फरे गोल गोल अमली फरे कोकवा, आमा फरे गोल गोल अमली फरे कोकवा। और राम के दरबार में जो एक बार नाच लेते ना, ओकर गोड़ हाथ लग कभू नहीं मारे लुकवा। जे हर बात नहीं माने तीही ले कथे भोकवा। ये दुनिया के सब ले बड़े भोकवा है ना। तो चलो जिन नृत्य करना चाहत हो भगवान के दरबार में, पुनः मानव जीवन पाना चाहत हो, जिसका मर्जी जैसा है, भगवान को कैसे रिझा सकते हैं। सर्वंग ऋषि भगवान को रिझाते थे नृत्य करके, आप जान रहे हैं ना। भगवान के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसमें कोई लज्जा शर्म की बात नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, हमारे तरफ से आपके लिए कोई आर्डर भी नहीं है। आप कैसे करके भगवान को रिझाना चाहते हैं इस भजन में, चलिए साथ। रेडी 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कर ले जरा राम भक्ति, मिल जाए तुझको मुक्ति। कर ले जरा राम की भक्ति, मिल जाए तुझको मुक्ति। जय जय
का कैसे मिले रहा तेरा गुरमते का कैसे मिले रहा तेरा गुरमते आए रब हो जाए सफल जन्म पाए सुख जीवन अब जो संभल गया आए रब हो जाए सफल जन्म पाए सुख जीवन अब तो आज सब संग में मिल जाए भगवान रे अब तो सोच लेके सुमति राम चरणों में कर रखी मिल जाए तुझको चले जरा राम के प्रेम से बोले भक्त और भगवान की धन्यवाद। बोले सांचे दरबार की जय हो। यहीं पर अपना वाणी विराम देते हैं, अगला मंच को सुनेंगे। तुलसी के संदेश मानस मंडली बसोलडी बसना महासमुंद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत है शक्ति ईश्वर के हर स्वर में बसे है राम, संगीत है शक्ति ईश्वर के हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुन